आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मासिक राशिफल चल रहा है, बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों की। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, जिनका कर्क लगन है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये कर्क लगन जिनकी हॉरोस्कोप 4 नंबर से शुरू होती है, उन लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन बताई जा रही है। तो कर्क लगन वाले जातक के किस प्रकार से देखें अपने ग्रह गोचर को, तो अगर हम बात करें तो माह की शुरुआत में सूर्य देव आपके लगन में विराजमान है, चंद्रमा की राशि में यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इगोइस्टिक बना रहे हैं। 16 तारीख तक आपका ये नेचर अहमवादी और कहीं ना कहीं अग्रेसिव होने का ये जो नेचर है, इस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बुध और शुक्र की, तो आपकी कुंडली के धन के भाव में ये युति बन रही, बहुत ही अच्छा संयोग है आपके लिए। धन का लाभ होते हुए आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस समय में कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आप इस समय में अपनी लाइफ को और अपग्रेड करने के लिए कुछ धन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के योग भी आपको 26 तारीख से पहले पहले बनेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट आप 26 तारीख से पहले पहले करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार के प्रवक्ता हैं, गायन के क्षेत्र में हैं, किसी प्रकार के मल्टीमीडिया बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए भी, कलाकारों के लिए भी ये टाइम पीरियड धनदायक साबित होगा 26 तारीख तक का। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके सुख के स्थान की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपके सुख के स्थान की, तो शुक्र देव होंगे नीच के। 26 तारीख के बाद में सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई देगी। हाथ थोड़ा टाइट हो सकता है। घर के अंदर जो एक स्टेटस बनाकर चल रहे थे, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ी सी आपको दिक्कतें इस समय पैदा हो सकती हैं। अब जैसे ही सूर्य देव का 16 तारीख के बाद होगा राशि परिवर्तन, और आ जाएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, धन के भाव में, कुटुंब के भाव में, और बनाएंगे यहाँ बुध आदित्य राजयोग। लेकिन सामने ही सामने बैठे हैं इन्हीं के पुत्र शनिदेव अपनी राशि में। अष्टम भाव में शनि का ये गोचर कहीं ना कहीं कर्क लगन वाले जातकों के लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। साथ ही साथ अध्यात्म की तरफ तो लेकर जाएगा ही जाएगा, लेकिन ससुराल पक्ष से रिश्ते भी बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। अपने परिवार में अगर हम बात करें तो आपके पिता की मनमानी 15 तारीख के बाद अच्छी खासी चलने वाली है। आप अगर किसी बात पे राजी भी नहीं हो रहे, तब भी आपको आपके पिता का आपको इस समय में अगर हम कहें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के लिए। तो बच्चों, इस समय मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 11वें भाव में। मंगल 26 अगस्त तक यही रहने वाले हैं। जी हाँ, जैसे ही 26 अगस्त को मंगल का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे आपके 12वें भाव में, तो पढ़ाई से दिमाग थोड़ा हटने लगेगा, कंसंट्रेशन थोड़ी कम होने लगेगी। तो 26 तारीख से पहले पहले तैयारियां कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा, शुक्र 24 तारीख को नीच के होंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, 24 और 26 के बीच में। 24 तारीख से होगा शुक्र का नीच राशि। तो जो शुक्र से जुड़ी हुई घटनाएं थी, वो 24 तारीख से पहले पहले आपको कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को 26 तारीख से पहले पहले ही करना चाहिए। विवाह के क्षेत्र में अगर हम बात करें, आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और वो भी वक्री अवस्था में। तो कहीं ना कहीं आपस में अनबन, लड़ाई झगड़ा, और खास तौर से जिन लोगों की मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। भाग्य भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं छोटी मोटी अड़चने आपके भाग्य के स्थान पर बना रहा है। इससे बचने के लिए आप लोगों को पानी का दान करना चाहिए। मछलियों को आटा भी आप लोग इस समय में खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं तो ये भी आपके लिए राहु से बचने का एक उत्तम उपाय रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल देव अभी तो एकादश भाव में है, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो शुरुआत के 26 दिन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जैसे ही 26 तारीख को राशि परिवर्तन होगा,
उस समय में आपके बिजनेस के खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको कुछ टूर भी करना पड़े, आपको बाहर के चक्कर भी लगाने पड़े, अपने बिजनेस से जुड़े हुए जॉब से रिलेटेड काम के लिए आपको बाहर भेजा जा सकता है, विदेश की यात्रा के योग इस समय में बन सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इस महीने में कुछ चीजें आपके लिए प्लस रहेंगी और कुछ रहेंगी माइनस। माइनस कैसे रहेंगी कि जहां जहां शुक्र नीच के होंगे 24 तारीख के बाद में, वहां आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलना है, खर्चों पर नियंत्रण करना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपके वाहन को भी किसी प्रकार की क्षति इस समय पहुंच सकती है। अब क्या इस समय में आप विशेष कर सकते हैं? पहली बात तो आपके भाग्य को चमकाने के लिए आपको राहु देव को शांत करना चाहिए, राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, और खास तौर से आप लोग इस टाइम पीरियड में भगवान भोलेनाथ की अगर अर्चना करेंगे तो निश्चित ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये तो ओवरऑल प्रेडिक्शन है। यदि आप विशेष तौर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए